हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, विगत 2 पार्ट एसईपी ट्रेनिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग का जो आपके बीच में बीता है, जितने भी लोगों ने देखा इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझने को मौका मिला होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज तक किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में ये चीजें आपको नहीं बताई गई होगी और ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है दोस्तों। यदि आप इस नॉलेज को पूर्णतः ले लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप हर दृष्टिकोण से अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों, एसईपी ट्रेनिंग का जो सेशन अभी शुरुआत हुआ है कुछ दिन पहले से, यानी 2 पार्ट आपके बीच में चल चुके हैं। पहले पार्ट में बहुत सारी जानकारियां आपको मिली है, सेकेंड पार्ट में भी बहुत सारी जानकारियां मिली है। यदि मैं कुल मिला के ये बोलूं तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं कि मन क्या होते हैं, मन के कितने भाग होते हैं, और उस भाग में से 2 भाग की मैं स्पेशल चर्चा कर चुका हूं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूं और साथ ही साथ इस दोनों के बीच में एक लेयर होता है, फिल्टर लेयर, जिसके बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूं। बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुन करके ना सोच रहे हो क्या बातें हो रही है। यदि आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं ना, तो इसका आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट देखिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आज के पार्ट में जो आपको जानने को मिलेगा वो सबसे अलग, सबसे बेहतर है, यानी उन सबसे बेहतर है जो अभी तक बताए हैं। हालांकि वो भी बेहतर था, लेकिन उससे भी बेहतर ये है, क्योंकि जितना ही आगे आप जाते जाएंगे उतना ही बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन 760 में। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसईपी ट्रेनिंग के पार्ट 3 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अवचेतन मन के बारे में। ये अवचेतन मन क्या होता है? दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूं कि अवचेतन मन का एक भाग है जो कि चेतन मन से 88 से 90% बड़ा होता है। यानी एक मन जो है, समझ लीजिए कि राउंड घेरा जो है, ये राउंड घेरा, उसका 10% भाग और बाकी का 90% भाग। समझ लीजिए इतना फर्क है चेतन मन और अवचेतन मन में। दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपकी भी मैं बात कर रहा हूं, अपनी ही बात कर रहा हूं, और जितने भी लोग हैं उन सारे लोग की मैं बात कर रहा हूं, आज कुछ भी कर रहे हैं तो दोस्तों वो चेतन मन से कर रहे हैं। अब चेतन मन की शक्ति को जान ही नहीं रहे हैं। अब चेतन मन की शक्ति है क्या? जैसे आपको मैंने बताया 10 और 90 का फर्क है, समझ लीजिए वही अवचेतन मन है। अब चेतन मन से जो लोग काम करना शुरू कर देंगे वो दोस्तों कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, कई गुना ज्यादा समझ लीजिए कि विकासशील होंगे, कई गुना ज्यादा हर दृष्टिकोण में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। कितना गुना ज्यादा? दोस्तों चेतन मन से अवचेतन मन 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 6000 गुना। सोच सकते हैं, यदि एक अंक यहां है और यहां पे 6000 लिख दीजिए, कितना बड़ा है ये। उसी तरह से दोस्तों अब चेतन मन से 6000 गुना बड़ा शक्तिशाली है। यदि आप चेतन मन से काम करते हैं तो यदि 1% काम करेगा वो काम, तो अब चेतन मन से करते हैं तो 6000 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से वो काम करने वाला है। आपके प्लानिंग, आपकी सोच, यदि आप चाहते हैं तो अब चेतन मन की शक्ति के बारे में जानना होगा। दोस्तों अब चेतन मन की शक्ति के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, बड़ा ही सुंदर कहानी है। 6000 गुना शक्तिशाली तो है, लेकिन इस अवचेतन मन की शक्ति को बहुत कम लोग जान रहे हैं। जब भगवान ने इस चीजों के बारे में सोचा कि इस अवचेतन मन की शक्ति को क्या किया जाए, क्योंकि हर लोगों के हाथ लग गया, हर इंसान के हाथ लग गया, तो वो तो समझ लीजिए कुछ भी कर देगा, गलत भी इसका उपयोग हो सकता है। तो वो उस वक्त गॉड, अल्लाह, भगवान जिसे आप कहते हैं, उन्होंने सोचा इसको छुपाया कहां जाए। पहले उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसको पाताल के अंदर छुपा दिया जाए। बोला इंसान तो वहां पहुंच जाएगा, और पहुंच जाता है इंसान पाताल के अंदर भी। फिर सोचा कि इसको पहाड़ के नीचे दबा दिया जाए, वहां तो कोई नहीं जाता। फिर भगवान ने सोचा पहाड़ खोद कर भी लोग रास्ता बना देते हैं, पहाड़ के नीचे भी छुपाएंगे, वहां से भी लोग निकाल लेगा इस शक्ति को, इस शक्ति के बारे में वहां से भी जान लेगा। फिर उन्होंने, भगवान ने सोचा, उस ईश्वर से अल्लाह ने सोचा क्यों नहीं इसको समुद्र की गहराई में छुपा दिया जाए, इंसान तो वहां भी पहुंच जाता है, इंसान कहां नहीं पहुंचता। फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसको आसमान में छुपा दिया जाए, इंसान तो वहां भी पहुंच जाता है, चांद तक पहुंच गया। तो फिर असमंजस में पड़ गए भगवान कि इसे छुपाया कहां जाए। फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक जगह इसे छुपाया जाए जहां से हर इंसान
इस शक्ति के बारे में नहीं जान पाएगा। वही इंसान जान पाएगा जिसको सच्ची श्रद्धा रहेगी इसको जानने के बारे में, सच्ची निष्ठा रहेगी इसके जानने के बारे में, सच्ची जरूरत रहेगी इसके जानने के बारे में। तो उस ईश्वर ने इस अवचेतन मन की शक्ति को इंसान के अंदर छुपा दिया। और आप बहुत सारे लोगों से सुने होंगे, बहुत सारे महात्मा लोगों से सुने होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर है आत्मा, वो सबसे बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं। और जो उसको पहचान लिया, समझ लीजिए कि वो समझ लीजिए कि दुनिया से परे है। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने इंसान के अंदर अवचेतन मन की शक्ति को छुपा दिया। और इस अंदर की शक्ति को जो लोग जान लेगा दोस्तों, वो इस दुनिया में समझिए भूचाल मचा देगा। वो हर कुछ कर सकता है जो असंभव है। असंभव काम को भी संभव बनाने का कैपेसिटी रख सकता है अवचेतन मन की शक्ति को जानने वाला लोग। अब असंभव काम क्या? अब कोई मतलब मर गया इंसान, अब बोलेंगे उसे जिंदा कर दी, ऐसा संभव नहीं है। ये कुदरत का नियम है, कुदरत के नियम को बदला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो इंसान को लगता है कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन अवचेतन मन की शक्ति को जानने वाले लोग उस काम को बड़ी आसानी तरीके से कर लेंगे, 6000 गुना ज्यादा प्रभावी ढंग से उस काम को आसान बना देंगे। तो ये है दोस्तों अवचेतन मन। अवचेतन मन की शक्ति को जानना बहुत जरूरी है। इसके दो भाग होते हैं दोस्तों। कितने? दो भाग होते हैं। एक होते हैं प्राचीन मन। अवचेतन मन के दो भाग, एक होते हैं प्राचीन मन और एक होते हैं आधुनिक मन। यूं समझ लीजिए कि एक होते हैं आधुनिक मन और एक होते हैं प्राचीन मन। दो भाग होते हैं। बोलेंगे मन के ये दो भाग, तो इस मन में होता क्या है? अवचेतन मन में होता क्या है दोस्तों? इस अवचेतन मन के अंदर बहुत सारे विचार, भावनाएं कैद रहती है, संदेश कैद रहती है, बहुत सारे संदेश इसके अंदर स्टोर रहता है। समझ लीजिए कि आपका मैसेज बॉक्स में बहुत तरह के मैसेज आते हैं, मोबाइल में आते हैं ना, सेम रहता है। जब वो फुल हो जाता है मैसेज बॉक्स जाना बंद कर देता है। लैपटॉप में भी जब स्टोरेज फुल जाना बंद। लेकिन ये एक ऐसा स्टोरेज है जो कभी फुल नहीं होता। ये अवचेतन मन का स्टोरेज जो है कभी फुल नहीं होता, किसी भी मैसेज से फुल नहीं होता, किसी भी संदेश से फुल नहीं होता। बोलेंगे कौन से संदेश? कौन सा संदेश? आप वीडियो देख रहे हैं, आज आपने मेरा एक वीडियो देखा, ये अभी देख रहे हैं, ये आपके माइंड में क्या बना कि मैंने रोशन सर का एक वीडियो देखा है। ये आपके लिए क्या है? एक समझ लीजिए संदेश है, मैसेज है, वो आपको स्टोर हो गया। कभी भी यदि कोई पूछे क्या रोशन सर का मैसेज देखे हो या वीडियो देखे हो, तो आप बोलेंगे हाँ देखे, क्योंकि देखे हैं आप स्टोर किए हुए हैं, आपको याद रहेगा तो आप जरूर बताएंगे कि हाँ मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज स्टोर हो गया है आपके दिल के अंदर। आप हमसे कभी मिले हो, कोई पूछेगा क्या रोशन सर का वीडियो ही देखते, कभी मिले भी हो, तो लोग बोलेंगे, जो लोग नहीं मिले होंगे बोलेंगे नहीं, जो लोग मिले होंगे बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में स्टोर है। नहीं मिला है ये भी बात स्टोर है, मिला है ये भी बात स्टोर है, तो बता देगा। यदि कोई मिला है और उसे दुनिया बोलते तुम नहीं मिले हो, क्या वो मान लेगा? क्योंकि वो स्टोर है माइंड के अंदर और अवचेतन मन के अंदर स्टोर है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्लियर है? ये अवचेतन मन में बहुत सारी चीजें कैद होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ चीजें दिखाई दे रही है, फिल्टर लेयर से नीचे दिखाई दे रही है, इसमें लिखा हुआ है डर की भावनाएं। डर की भावनाएं इसमें कैद रहती है। शक, अंतर्ज्ञान और सुरक्षा, या फिर सुरक्षा भी, प्यार, विश्वास, पेशा, रिश्तेदारी, संबंध, नामंजूरी, भावना, सपने, सफलता, स्वयं से बातें करना, लक्ष्य, धन, विफलता, सफलता, सब चीज समझ लीजिए इसके अंदर स्टोर है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है ये चीजें, इसको थोड़ा सा विस्तृत से समझते हैं। क्लियर है? फिर मैं आपको बताऊंगा अवचेतन मन के जो दो भाग होते हैं, आधुनिक मन और प्राचीन मन, उसके बारे में ही बताऊंगा। लेकिन पहले इस चीजों को समझिए। डर क्या? अब किसी चीज के प्रति आपके मन में डर है, किसी, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, सुई लगने से डर होता है, ये बैठा हुआ है मन के अंदर, वो है अवचेतन मन के अंदर बैठा हुआ है। किसी रास्ते में भूत है, किसी ने बताया है, स्टोर हो गया है, ये डर बैठा हुआ है, ये जल्दी निकल नहीं सकता, ये कभी नहीं खत्म हो सकता, इसे भूल नहीं सकते। किस चीज का डर होता है कि कोई सपने हैं आपके माइंड के अंदर, कोई सपने हैं, लाइफ में आपको एक घर बनाना है, ये स्टोर है उसके अंदर। अब ये पूरा होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन ये स्टोर है, मुझे एक घर बनाना है। जब जब आपके पास ये घर नहीं होगा, आपको याद आता रहेगा कि मुझे एक घर बनाना है। साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, आपको अंदर स्टोर है या नहीं? बहुत सारी चीजें। रिश्तेदार, ये आपके मामा है, क्या है यहाँ स्टोर है। ये आपके चाचा है, क्या मामा को कभी चाचा बोलते हैं? क्या चाचा को कभी नाना बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि नाना को आप पहचान रहे हैं, मामा को आप पहचान रहे हैं, चाचा को आप पहचान रहे हैं, भतीजा को आप पहचान रहे हैं, मौसी। ये रिश्तेदार क्या है? ये स्टोर है, पता है कौन क्या है। ये अवचेतन मन में जाकर के स्टोर है, ये मैसेज है, ये स्टोर है।
ये आपकी पत्नी है, ये आपके बच्चे हैं, ये दुनिया है, ये जो है सो जो भी चीजें आप देख रहे हैं और जो चीजों को सीरियस रूप से आप लिए हैं वो जाकर स्टोर हो गया है। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो छटाई हो जाता है। जैसे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं और मेरे हाथ से मार्कर गिर गया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लिख रहा हूं और जो समझा रहा हूं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टोर कर लूंगा कि मैं फलाने दिन बोर्ड पर मार्कर से कुछ समझाया था, ये चीज मेरे लिए जरूरी है, मैं इसको स्टोर कर लूंगा। लेकिन मार्कर गिर गया, ये कॉमन चीज है, मैं इसको भूल जाऊंगा। कभी कोई पूछेगा कभी हाथ से आपका मार्कर गिरा था बोर्ड पर लिखते समय, याद है? बोलेंगे याद तो नहीं है, बिल्कुल नहीं याद है, गिर गया होगा, ये कौन सी बड़ी बात। तो ये मैं भुला दूंगा। तो जो मेरे लिए जरूरी नहीं होता वो समझ लीजिए चेतन मन में आने से पहले ही छटाई हो जाता है, जिसकी चर्चा मैं पिछले पार्ट में कर चुका हूं। अब किसी के प्रति आपका प्यार है, आप पत्नी से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, ये स्टोर है। अब चेतन मन में स्टोर है। आपकी सफलता स्टोर है, आपकी असफलता ये भी स्टोर है। बहुत सारी चीजें, मतलब किसी चीज को आप मतलब नामंजूर कर देते हैं, ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये स्टोर है। किस चीज को आप पसंद करते हैं, ये चीजें क्या है? स्टोर है। रसगुल्ले को आप पसंद करते हैं, करेला को अपना पसंद करते हैं, दोनों चीज स्टोर है। पिछले पार्ट में मैंने चर्चा किया था थोड़ा बहुत, लेकिन इस चीजों को अब मैंने बताया था कि और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। चेतन मन में जब मैं चर्चा कर रहा था तो इस चीजों की चर्चा किया था मैंने। बहुत सारी चीजें हैं, सपने, प्यार, विश्वास, अविश्वास, नामंजूरी, रिश्तेदारी है नहीं, डर, शक, किसके प्रति शक है, ये इंसान चोर है। क्योंकि इंसान का लक्षण ठीक नहीं लग रहा, मैं बैठा हुआ है। अब जब वो आपके घर के इर्द गिर्द मंडराएगा ना, लगेगा कुछ ना कुछ फिराक में है बंदा, क्योंकि शक है, इस बंदे पर शक है। कभी चोरी नहीं किया हालांकि आपके यहाँ, लेकिन शक है कि ये चोरी कर सकता है ना। विश्वास, अविश्वास, और किसी के प्रति खूब विश्वास है, ये जब विश्वासघात करेगा तो अविश्वास में बदल जाएगा। किसी के प्रति अविश्वास है, आप उसमें विश्वास नहीं करते, कुछ ऐसा काम किया जो बहुत अच्छा लगा आपको, तो आपका वो अविश्वास विश्वास से बदल गया, लेकिन मैसेज तो स्टोर रहेगा ही। अब चेतन मन में सब के सब इंपॉर्टेंट मैसेज स्टोर रहते हैं यहाँ पर। तो समझ लीजिए कि जब से आप पैदा हुए हैं आज तक कितने ऐसे मैसेज हैं जो उसके आपके अंदर स्टोर है। अब चेतन मन के अंदर बहुत सारे मैसेज स्टोर है। अब मन के जो दो भाग मैंने बताए थे, अब उसके ऊपर चलते हैं। हालांकि इसके ऊपर और भी डिटेल्स में चर्चाएं हो सकती है, बहुत सारी चीज जो भी टॉपिक लिखी हुई है देख रहे हैं ना स्क्रीन पर। इसके जो दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं अब चेतन मन के, प्राचीन मन और आधुनिक मन। इसको समझिए, प्राचीन मन क्या होता है और आधुनिक मन क्या होता है। प्राचीन मन वो है जो आपके जन्म से पहले का जितना भी अनुभव है वो सब प्राचीन मन में जाके स्टोर होगा। जितने भी संदेश हैं, ये संदेश दो भागों में डिवाइड रहता है अब चेतन मन के अंदर। तो प्राचीन मन में वही सब चीजें स्टोर होगा जो आपके जन्म से पूर्व का जितना भी अनुभव होगा। जैसे कि आपने पढ़ा है किताबों में, पहले इंसान बंदर के समान थे, पहले लकड़ी से आग जलाने के लिए पत्थर घिसा जाता था, जंगलों में रहा करते थे, पत्ते पहना करते थे। ये आपको नॉलेज किताबों से, लोगों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से मिला। यानी आपसे जन्म से पूर्व का जितना भी अनुभव है, आपने जब से जन्म लिया तब से जो चीजें आपने देखा वो देखा, लेकिन जन्म से पहले जो चीजें आपने देखा और जो या फिर देखा तो नहीं कह सकते, जो चीज आपने समझा, जो चीज आपको बताया गया, वो सारा अनुभव जो है, सारी विचार, सारी भावनाएं जो है, वो प्राचीन मन में जाके कैद रहेगी, स्टोर रहेगी। अब आधुनिक मन होता है आपके जन्म से लेकर के अब तक का जो अनुभव है, वो है आपका आधुनिक मन। क्या जो भी चीजें आपने देखा, ये हमारे पापा जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मोबाइल है जिस पे वीडियो बन रहा है, ये कैमरा है जिस पे वीडियो बन रहा है, ये ट्रेनिंग चल रही है, ये कंपनी है, ये ब्रह्मांड है, ये सूर्य है, ये चांद है, सब चीज देख रहे हैं, सब चीज अनुभव कर रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये भी एक मैसेज है। रोड टूटा हुआ, ये भी एक मैसेज है। मतलब समझिए जो आपने देखा, समझिए मैसेज है। चिड़िया उड़ रही है, मैसेज है, ये स्टोर है। अब चिड़िया उड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है भूल भी जाए कि फलाने दिन चिड़िया उड़ते हुए देखे थे, ये शायद भूल भी जाए। लेकिन उस चिड़ियों में एक चिड़िया ऐसा था जो बहुत ही विचित्र था, देखने में आपको मजा आ गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जनरली चिड़िया उड़ता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आप भूल जाए, क्योंकि चेतन मन से, अब चेतन मन में जो मैसेज फिल्टर लेयर के माध्यम से छटाई होकर आता है, इंपॉर्टेंट मैसेज ही आता है। तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो स्टोर है, जो जरूरी के मैसेज हैं, स्टोर है, वो सारे मैसेज आपके जन्म से लेकर के और अब तक का जितना भी अनुभव रहा है आपका, वो सारा आधुनिक मन में जाके कैद होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब चेतन मन के बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे और समझ चुके होंगे। क्लियर है? अब चेतन मन के दो भाग, पहला प्राचीन मन,
आधुनिक मन, प्राचीन मन क्या है? जन्म से पूर्व का अनुभव, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं हमारे विकास यात्रा, जो हमारे सृष्टि का जो विकास यात्रा है तब से लेकर के आपके जन्म तक का जो अनुभव है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब से सृष्टि शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक का जो अनुभव है वो प्राचीन मन में क्या है, और जन्म के बाद का जो अनुभव है अब तक का वो आधुनिक मन में क्या है। आधुनिक मन की वो भावनाएं, विचार, मैसेज उसके अंदर स्टोर है। क्लियर? यानी आधुनिक मन, प्राचीन मन क्या होता है समझ गए होंगे, और अवचेतन मन क्या होता है ये भी आप समझ चुके होंगे। पिछले पार्ट में आपने फिल्टर लेयर को समझा, चेतन मन को समझा, उसमें पिछले पार्ट में मन को समझा, मन एसईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्देश्य को समझा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कब शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीजें आपने अभी तक समझा। नहीं देखें वीडियो तो मैं फिर कहता हूं दोनों पार्टों को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन में भी मिलेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ट्रेनिंग में जितनी भी चीजें, आज जो भी चीजें आपको बताई गई है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और हर लोगों तक पहुंचाइए जिनको जीवन में कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीवमेंट करना है। अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म अभी बाकी है, बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो आज तक किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं सिखाया गया है और कभी शायद सिखाया भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग का हिस्सा हर लोग बने और हर लोगों को जरूर बनाए। ये किसी धर्म से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं है, कोई मुसलमान या हिंदू ऐसा करके ट्रेनिंग नहीं, सब कोई भी ट्रेनिंग ये ले सकता है। कोई भी ट्रेनिंग, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग नहीं है। ये एक अंदर की चीजें हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, जिसको जानना जरूरी है। यदि जान लिए समझ लिया आपके पास वो पावर होगी जिस पावर के दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। इतना समझ लीजिए ना कि आगे जब आप ट्रेनिंग लेंगे मजा आने वाला है। क्लियर दोस्तों? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रूप में, नए अंदाज में, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।